हेलो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आज जो डेट है वो 30 नवंबर यानी कल से दिसंबर शुरू हो रहा है और आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2-3 महीने का ही समय बाकी है। तो आप कुछ रणनीति बनाकर चलना होगा, ठीक है। बैल की तरह काम करने से कुछ नहीं होगा, हमें स्ट्रेटजी लेकर चलना होगा। 2021 हमारा टारगेट है, ठीक है। अब यहाँ तो है सब स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स। उनको मैं बांटता हूँ 3 कैटेगरीज में, ठीक है। आप अपनी कैटेगरी खुद डिसाइड करना, ठीक है। पहली है ए, ठीक है, ए कैटेगरी, जिसमें आप लगभग 50 के आसपास नंबर चाहते हैं यानी पास मार्क्स, ठीक है, इसे कहते हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, अब भी मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ए में वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। और बी में कौन से स्टूडेंट हैं 70+ यानी जिन्होंने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है, यानी एवरेज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं और 70 के पास आसपास एक अच्छा स्कोर आप खड़ा करना चाहते हैं। और सी, ये तो वो होंगे जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है, जो शायद सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं और 85 के आसपास मार्क्स चाहते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, पहले आपको अपने सिलेबस की स्टडी करनी होगी, ठीक है। क्या क्या सिलेबस है आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे चैप्टर, ठीक है। देखिए, जिन चैप्टर्स पर मैं ये निशान लगाऊंगा ना एक ठीक का, ठीक है, वो तो है ए वालों के लिए, यानी जो ए वालों को करने हैं वो बी वालों को भी करने हैं और सी वालों को भी, ठीक है। जो ये करेंगे ना वो बी वालों को भी करने हैं, सी वालों को भी करने हैं, और जो बी वालों को करने हैं वो सी वालों को तो करने ही हैं, ठीक है। तो ए वालों को कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, पास की उम्मीद आपको नहीं है और हो सकें, ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो जो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्या है, ये तो करना ही है, ठीक है। और जो चैप्टर ये ए का निशान है, ठीक है, वो बी वालों को भी करना ही है, ठीक है। ये आप स्किप नहीं कर सकते, बहुत छोटा चैप्टर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगेंगे आपको, ठीक है। और ढंग से करेंगे तब जाके 2-3 दिन लगेंगे, वरना एक दिन में भी हो सकता है ये। अब दूसरा चैप्टर भी आपको करना ही है, ठीक है। इसमें 3 एक्सरसाइज हैं, पहली में कुछ है नहीं, आपको फोकस करना है इस चैप्टर पर भी। अब देखिए तीसरा चैप्टर, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर है ना वो सिर्फ सेकंड वालों को करने हैं, ठीक है, बी वालों को। ए वालों के लिए मैंने एक टीका लगाया है, ठीक है, ये बी वालों के लिए है, लिख देता हूँ आगे। ए का ये रहा, ठीक है, और ये है बी वालों के लिए, और चौथा चैप्टर है बी वालों के लिए, पांचवा फिर से ए वालों के लिए, ठीक है, यानी जो पास होने में लगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ओके, आसान चैप्टर है। अब आ जाते हैं छठा चैप्टर पर, ये ना ए वालों को करना ना बी वालों को करना है, ठीक है। इसमें बहुत लेंथी चैप्टर है, 5-6 एक्सरसाइज हैं। तो अब देखते हैं, इसके MCQ आप कर सकते हैं, ठीक है, छोटे क्वेश्चन जो आने हैं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में मैंने सिलेबस को लिखा है। ये तो करना है ए वालों को भी, और जो ए को करना वो बी वालों को तो करना ही है, ठीक है। 8वां चैप्टर भी आप कर देना, बहुत आसान है, ठीक है। और ये बी वालों को भी करना है, सी वालों को तो करना ही है। अब आ जाते हैं 9वां चैप्टर, यह भी रहने दें। अब देखते हैं 10वां या 11वां। अब ए वालों को 11वां पे ध्यान देना है, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है हमें, रचनाएं, ओके, वो आप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी आपको बस। अब आगे ए वालों को कौन से करने, ये 14वां और 15वां चैप्टर, ठीक है। ये तो आप जानते हैं, प्रायिकता बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान, एक दिन मुश्किल से लगेगा। सांख्यिकी, इसमें आप निकालते हैं माध्यमातिक बहुलक, ठीक है, मेन मोड, मीडियन, इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। सभी टाइप का एक एक क्वेश्चन निकाल लेना या
5-6 क्वेश्चन निकाल लेना अगर आप शुरू में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। और रिसोर्सेज आपके पास हैं इंटरनेट, ठीक है। अब देखिए ये ए वालों के लिए, ये भी ए वालों के लिए, ये भी। तो जो ए वाले हैं उनके लिए हो गया कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं। पहला, दूसरा, 5वां, 7वां, 8वां, 11वां, 14वां और 15वां, ठीक है। अब देखिए बी वालों के लिए क्या है कि उन्हें 12वां चैप्टर, ठीक है, और 10वां बहुत ही आसान है, इन पे फोकस करना है, ठीक है। 6वां 9वां ये सी वालों के लिए है, ठीक है। चाहे तो सी वाले छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 10-12 नंबर का भी आता है तो आपके 85 तो फिर भी सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है। और 13वां, ठीक है। तो 85 वालों को तो इनमें से कम एक या 2 चैप्टर ज़रूर करना होगा, 6वां 9वां और 13वां, ओके। तो ए वालों के लिए कितने चैप्टर हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर कर दिया अपने 15 में से, ठीक है। तो आसानी से एक अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर आप 80 में से 40 पे लेके आते हैं तो 17 कम से कम इंटरनल असेसमेंट में होगी तो 57 जो टारगेट आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटजी बनाकर चलना होगा और जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन पर ध्यान दें। जो सी वाले हैं खासकर उनके लिए, अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करें, ठीक है। 3 आवर सिटिंग वाले। तो जो हमारी स्ट्रेटजी वाली वीडियो यहाँ पर होती है कंप्लीट, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। आपको अपनी स्थिति का खुद को ही पता है और किसी को नहीं पता आपको कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहे हमारे साथ। और एक ज़रूरी सूचना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं डालूंगा आगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहे हमारे साथ।